तो हम लोग क्या बात किए थे कल? महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें कुछ बात की थी। उन बेसिक चीज़ों को आपने पढ़ा? क्या बेसिक चीज़ें थी? वाटर हेमिस्फीयर कहाँ से गुजरता है? जल गोलार्ध कहाँ से गुजरता है? न्यूजीलैंड से। ठीक है। लगभग कितना प्रतिशत है जल वहाँ पे? 90, 80 है कि 90? 90 है ना। और जो स्थल हेमिस्फीयर है, स्थलीय गोलार्ध है, वो कहाँ से गुजरता है? ब्रिटेनी द्वीप है फ्रांस का। ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें कल बात किए थे। हम लोग अब सिद्धांत पे बात करेंगे कि महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। दिखाई दे रहा है सबको? तो इसमें दो तरह के सिद्धांत हमको पढ़ने हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत थे, है ना। इसमें हम लोग दो तरीके के सिद्धांत देखेंगे। उसमें केवल दो भूगोलवेत्ताओं द्वारा दिए हुए सिद्धांत। उसमें से जो वेगनर वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये जो पढ़ेंगे पहला हम लोग लोथियन ग्रीन का, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसमें जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए भूगोलवेत्ताओं के ग्रुप, मतलब कुछ भूगोलवेत्ता थे जो एक तरह का सिद्धांत दिए, कुछ भूगोलवेत्ता थे एक तरह का दिए, है ना। मतलब कई सारे दो कैटेगरी है सिद्धांत की। तो एक सिद्धांत जिसमें मानते हैं कि महासागर और महाद्वीप क्या हैं? स्थिर हैं। महाद्वीप और महासागर क्या हैं? स्थिर हैं। जिस तरह आज दिखाई दे रहे हैं उसी तरह वो पृथ्वी की उत्पत्ति से ही हैं। जैसे आज आप 7 महाद्वीप देखते हैं, 4 महासागर बड़े देख रहे हैं, ऐसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही ऐसे ही चले आ रहे हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आज आप दिख रहे हैं वैसे ही आप जब पैदा हुए तभी दिख रहे थे, है ना। ये कहने का मतलब है पहले सिद्धांत का। जैसे पृथ्वी आज दिख रही है वैसे ही जब उत्पत्ति हुई तभी से दिख रही है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत, दूसरे जो ग्रुप के वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि आज जो आप देख रहे हैं वो बदलता रहा है समय के साथ। आज उसका परिणाम देख रहे हैं वो समय के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता गया, आज की स्थिति में आया है, और आज भी वो क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। जैसे आप जब छोटे रहे होंगे तो आप देखने में कुछ अलग तरीके के रहे होंगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई आपका चेहरा, कद काठी चेंज होती है ना। तो ये दूसरे ग्रुप के जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है। ठीक है। तो हम एक पहले ग्रुप के वैज्ञानिक का सिद्धांत पढ़ेंगे, एक दूसरे ग्रुप का। ठीक। तो दो ग्रुप जो बन रहे हैं उसमें से पहला ग्रुप जो है उसका मानना है कि महाद्वीप महासागर क्या हैं? स्थिर हैं। कैसे हैं? स्थिर हैं। जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, कोई नया नहीं हो गया है। दूसरे ग्रुप के जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि महाद्वीप और महासागर क्या हैं? गतिशील हैं। क्या हैं? गतिशील हैं। ठीक। अब इसमें कुछ वैज्ञानिकों का नाम है, उनका नाम लिख लीजिए, फिर उसके बाद सिद्धांत पे बात करते हैं। तो जो पहले तरह के हैं जो कहते हैं कि महाद्वीप और महासागर स्थिर है, उनमें किसी ने सिद्धांत दिया है, उनके नाम लिखते जाइए उसके नीचे। तो इनके नाम में है लैपवर्थ, सोलास, केल्विन। नाम लिख लीजिए ऐसे करके, लैपवर्थ, सोलास, ये नाम है उनके। केल्विन का नाम सुना होगा। केल्विन एक स्केल है जिससे आप टेम्परेचर मापते हैं, यसाई मात्रक है। मोल्टन, चैम्बरलिन, लोथियन ग्रीन। मोल्टन, चैम्बरलिन का हमने और सिद्धांत पढ़ा है ना। और मेल्टन, चैम्बरलिन और लोथियन ग्रीन।
लैपवर्थ, चैम्बरलिन और कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा ग्रीन है, लोथियन ग्रीन, लोथियन ग्रीन, ये वाला हम लोग आज बात करेंगे। ठीक, ये वो भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने माना कि पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी के महाद्वीप हैं, महासागर हैं, वो स्थिर हैं, है ना, जैसे आज हैं वैसे ही हमेशा थे पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के। दूसरे ग्रुप जिसमें मानते हैं कि अस्थिर हैं, उसमें महाद्वीप एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे हैं, उनमें जो है टेलर और वैगनर, टेलर और वैगनर, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो ये वाला पढ़ेंगे और ये वाला लोथियन ग्रीन और वैगनर, इसके आने की संभावना ज़्यादा है, वैगनर के, ये भी आ सकता है। ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए उसमें समझिए, लिख लीजिए उसको। लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत, लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत, लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें समझते हैं, इसके लिए एक मॉडल भी हम बनाने का प्रयास किए हैं, लेकिन वो अच्छा बना नहीं है, लेकिन आप लोगों से अपेक्षा है कि अच्छा बनाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक, पहले तो चतुष्फलक क्या है, टेट्राहेड्रल कहते हैं उसको, चतुष्फलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। तो चतुष्फलक सबसे पहले समझिए, चतुष्फलक ऐसी संरचना कुछ होती है 3D में, है ना, जिसमें क्या होता है, चतुष्फलक मतलब 4 फलक होगा, 4 फलक मतलब जैसे 4 दीवारें होती हैं, 4 फलक, एक फलक ये है, एक ऊपर, एक इधर साइड में और एक पीछे तरफ। ठीक है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है ना, 4 फलक दिखाई दे रहे हैं सबको। ठीक है, अब इस सिद्धांत में इसको ऐसे ही रखना है, ऐसे नहीं कर देना है। ठीक है ना, जो हम फलक देखेंगे अभी, तो इसमें 4 फलक हैं, 4 मतलब कह सकते हैं आप फेस हैं, 4 फेस इसके, 6 जो हैं एज हैं, ये एज कहलाती हैं, कॉर्नर जिसको आप कहते हैं, 6 हैं, 1 2 3 और 4 5 और 6। ठीक है, और इसमें कितने वर्टिस हैं, 4, मतलब ये 4 वर्टिस, 1 2 3 और 4 वर्टेक्स हैं। तो चतुष्फलक में इतना होता ही है ना, चतुष्फलक टेट्राहेड्रल जो होता है। और इसमें जो खास बात है, यहाँ जो टेट्राहेड्रल लिया गया है, टेट्राहेड्रल बनता है 4 त्रिभुजों से। किससे बनता है, 4 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा इधर तरफ है, 4 त्रिभुज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। इन 4 त्रिभुजों की खास बात यह है, जो इन्होंने सिद्धांत में अपने माना है, लोथियन ग्रीन ने इसी के माध्यम से बताया है। इसमें उन्होंने माना है कि ये जो चारों त्रिभुज हैं वो कैसे हैं, इक्विलैटरल हैं, समबाहु। समबाहु मतलब उसकी सारी भुजाएं क्या हैं, समान हैं, है ना। समबाहु त्रिभुज मतलब होता है कि जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या हो, समान हो। ठीक है, ऐसे ही 4 त्रिभुज लेके क्या बनाया है, चतुष्फलक उन्होंने माना है। ठीक है ना, तो इसके जो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं, समबाहु। ठीक है, तो इनका सिद्धांत यह है, इनकी हाइपोथेसिस यह है कि जैसे हम आपको कल बताए थे कि जब पृथ्वी क्या थी, शुरू में गर्म गैस का गोला थी। ठीक है, धीरे धीरे विकिरण उत्सर्जन के कारण क्या होता गया, ठंडी होती गई, है ना, विकिरण उत्सर्जन होता गया तो क्या होता गया, ठंडा होता गया। लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता गया तो उसका जो सतह है वो क्या होता गया, सिकुड़ता गया। सतह क्या होती गई, सिकुड़ती गई। ठीक है ना, और वह सिकुड़ने के बल के कारण ही इन्होंने माना कि वह जो सिकुड़ने का बल कार्य कर रहा था, उसके कारण जो पृथ्वी की अवस्था हुई वो कैसी हो गई है, टेट्राहेड्रल हो गई है, चतुष्फलकीय हो गई है। जैसे अभी आपको ग्लोब में कैसा दिखाई दे रहा है, गोलाकार दिखाई दे रहा है ना, लेकिन उन्होंने माना कि यह जो गोला है यह कैसा है, चतुष्फलकीय है। कैसा है, चतुष्फलकीय है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे महासागर भी हैं और क्या है, महाद्वीप भी हैं। जैसे जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप कैसे भाग हैं, उठे हुए भाग हैं,
महाद्वीप उठे हुए भाग है ना, और महासागर कैसे हैं, गहरे भाग हैं। जैसे अगर आप देखें इसमें, यहाँ पे जब ये मान लीजिए ये संकुचन जब हो रहा है तो ये भाग जो दबा हुआ है, ये यहाँ अगर जल भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये महासागर हो जाएगा। लेकिन जो उठे हुए भाग हैं यहाँ पे जल नहीं भरेगा, इसलिए क्या होंगे, महाद्वीप होंगे। ठीक है ना। तो महाद्वीप और महासागर इस तरह से इन्होंने कैसे देखा, 1875 में इन्होंने सिद्धांत दिया है। ठीक है ना। 1875 तक विश्व का मैप सही बन गया था, मतलब जैसा आज की अवस्था है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने विश्व के मैप को देखा है और फिर उसके बाद सिद्धांत दिया है। समझ रहे बात, कैसे दिया है, इन्होंने विश्व के मैप को देखा, ऑब्जर्व किया चीज़ों को, फिर इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी है। जैसे इन्होंने देखा कि भाई महाद्वीप कैसे हैं, उठे हुए भाग हैं, और उनके चारों ओर क्या है, महासागर हैं, जो कैसे भाग हैं, गहरे भाग हैं। ठीक है ना। जैसे ये दो महाद्वीप हैं, ये उत्तरी अमेरिका है और ये कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। इसके पश्चिम में इधर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। इसके पूर्व में आएंगे अटलांटिक महासागर, फिर इधर आएंगे, यहाँ यूरोप महाद्वीप है और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है। फिर इधर आएंगे महासागर इंडियन ओशन है, यहाँ पे एशिया है, और फिर यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। फिर प्रशांत महासागर है। मतलब प्रशांत महासागर मतलब जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है एक अलग अलग है, पूरा प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर के पश्चिम में है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और पूर्व में क्या है, अमेरिका। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बात तो ये मानी कि संकुचन के कारण क्या हुआ, पृथ्वी पर बल लगा, जिससे संकुचन हुआ पृथ्वी पर। जब पृथ्वी क्या हुई, ठंडी हो रही थी, और उस संकुचन के कारण पृथ्वी की आकृतियां कैसी हो गई, चतुष्फलकी हो गई। और उस चतुष्फलक में इन्होंने पृथ्वी को दिखाया है। जैसे इस ग्लोब पे स्फीयर को हमने दिखाया है, पृथ्वी के महाद्वीप और महासागर को, और उसी तरह उन्होंने इस चतुष्फलक पे किसको दिखाया है, पृथ्वी को दिखाया है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे दिखाया। दूसरा, इन्होंने ये भी माना कि जो स्फीयर होता है, जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर मतलब स्फीयर और सर्किल में अंतर समझते हैं ना। सर्किल मतलब होता है गोला, और वो आपके चूड़ी भी हो सकती है। गोला मतलब 2D होगा, केवल 2 डायमेंशन होगा। और स्फीयर मतलब क्या होता है, 3D में होता है। वो गोला क्या होगा, भरुआ टाइप का होगा। जैसे एक लाइन वाली अगर आप लेंगे कोई चीज़ सर्किल आकार में, जैसे इस तरह से आप लाइन खींच रहे हैं तो ये सर्किल है, लेकिन आप स्फीयर इस पर नहीं बना सकते हैं। स्फीयर 3D है, 3 डायमेंशन है, उसमें x भी है, y भी है, z भी है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, स्फीयर सर्किल में केवल x और y होता है। आप लोग डायमेंशन पढ़े होंगे ना, x y z होता है। जैसे यहाँ जो कमरा बना हुआ है तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है ना। लेकिन सर्किल में ऐसा नहीं होता है। सर्किल में केवल रेडियस होता है ना, उसमें तीनों डायमेंशन नहीं होते हैं, उसमें 2 ही डायमेंशन होते हैं। तो ये एक स्फीयर है। स्फीयर मतलब भरुआ गोला टाइप का चीज़ है ना। जैसे आप लोग अगर फुटबॉल खेले हों, है ना, टेनिस बॉल खेले हों, कुछ भी खेले होंगे, तो ग्लोब जो है हमारा कैसा है, स्फीयर की तरह है। धरती भी हमारी स्फीयर की तरह लगभग है। तो उनका कहना था, या ये सिद्धांत ही है फिजिक्स का, कि जो स्फीयर है उसका आयतन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर उसी स्फीयर को अगर चारों तरफ से बल लगा के टेट्राहेड्रल कर दिया जाए, चतुष्फलक कर दिया जाए, तो उसकी तुलना में स्फीयर का आयतन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे ये स्फीयर है ना, इसका कुछ आयतन होगा। स्फीयर का आयतन क्या होता है, स्फीयर के आयतन का सूत्र क्या होता है, अगर रेडियस r है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होता है स्फीयर का आयतन। ठीक है ना। तो ये स्फीयर है, इसका कुछ आयतन है। ये पूरा जो बाहर देख रहे हैं आप, इसकी त्रिज्या से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप, है ना। क्षेत्रफल और आयतन में अंतर हम बता चुके हैं पहले ही। आयतन क्या है, कोई वस्तु कितनी स्थान घेरे हुए है, तो इसका आयतन इसके अंदर जितनी भी स्थान ये घेरे हुए है, ये खोखला है ना, इसके अंदर कुछ स्थान घेरे हुए होगा, वही इसका क्या है, आयतन है। ठीक है। लेकिन जो टेट्राहेड्रल आप बनाएंगे उसका आयतन जो है उसके क्षेत्रफल की तुलना में क्या होता है, कम होता है।
जैसे इसी पृथ्वी को अगर आप चारों तरफ से बल लगाएं तो ये किस आकार में हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी, इस तरह का। जब इस तरह का होगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी आयतन क्या है, ज़्यादा है। और ये बल कौन लगाएगा, ये वही बल है जो संकुचन वाला बल लग रहा है। कौन सा बल, संकुचन बल लगने के कारण इन्होंने माना, लोथियन ने, कि पृथ्वी पर संकुचन बल लगता रहा, जिसके कारण ये स्फीयर की आकृति कैसी हो गई है, चतुष्फलकीय हो गई है। ठीक, अब उन्होंने चतुष्फलक पर कैसे दिखाया है, उन्होंने क्या किया है, जैसे ये महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, तो ये देख रहे होंगे एक लाइन में है कि नहीं है, एक लाइन पे है, ये एक लाइन पे है। तो ये उठा हुआ भाग है कि धंसा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग है ना। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक सीध में आपको दिख रहे हैं सबको, और ये कैसे हैं, उठे हुए भाग हैं, मतलब ऊंचे भाग हैं। इसके आप अगर पश्चिम में देखेंगे, ये पश्चिम वाला भाग है, ठीक है ना, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी। पश्चिम में प्रशांत महासागर दिख रहा है आपको, ये है प्रशांत महासागर। तो ये उठा हुआ भाग है कि धंसा हुआ, धंसा हुआ है। जस्ट इसके इधर देखिए कि पूरब में तो यहाँ अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। ये कैसा क्षेत्र है, धंसा हुआ, मतलब अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के दोनों तरफ कैसे क्षेत्र हैं, धंसे हुए क्षेत्र हैं। अब आइए यहाँ पे जो इन्होंने कहा है, देखिए ये है, ये जो एज है ना, ये उठे हुए भागों को दिखाएगा। ये देख रहे हैं, ये एज, ये वाला 3 एज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ना, ये सब किसको दिखाएंगे, महाद्वीपों को दिखाएंगे। ये जो फ्लैट है ये धंसे हुए क्षेत्र को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, मतलब महासागर को दिखाएगा। ठीक है, और ये जो वर्टेक्स निकले हुए हैं ये दिखाएगा उसको, नहीं, ये शील्ड, एक शब्द होता है शील्ड, कैनेडियन शील्ड, उसके बारे में बताएंगे। शील्ड मतलब है कि बहुत पुरानी चट्टानें हैं, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी वो वाली चट्टानें हैं, है ना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड आपको बताए थे ना, तो उससे निर्मित जो पठार हैं उनको शील्ड कहते हैं। तो इन कोनों पर वो शील्ड पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो वर्टेक्स हैं इन पे क्या पाया जाएगा, शील्ड। इन एज पे पाया जाएगा महाद्वीप, ठीक है, और ये जो फ्लैट वाले क्षेत्र हैं इन पे क्या जाएगा, महासागर। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए, अभी हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कैसे हैं, उठे हुए भाग हैं, तो उसको यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है, ये वाले एज पे, ठीक दिखाए ना, अभी दिखाए थे। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिम में कौन सा सागर है, कौन सा सागर, प्रशांत महासागर। ठीक है ना, पश्चिम में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। ये बहुत अच्छा तो नहीं बना है, ठीक है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, यहाँ प्रशांत महासागर है, और ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक। ठीक, तो यही हम आपको बता रहे हैं कि ये जो महाद्वीप हैं ये कैसे हैं, उठे हुए क्षेत्र है, और ये कैसा है, धंसा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपने बना दिया है उठे हुए क्षेत्र। इसके पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम मतलब ये इधर, अगर आप मैप के सामने खड़े होंगे तो आपका बायां हाथ जिधर होता है वो पश्चिमी क्षेत्र होगा, और दायां हाथ जिधर होगा वो कैसा होगा, पूर्वी क्षेत्र होगा। तो पश्चिम इधर है ना, तो ये प्रशांत महासागर होगा। तो यहाँ प्रशांत महासागर, ये एज है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की, इसके पश्चिम में यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर दिखाया गया है। ठीक, और इसके पूर्व में क्या होगा, अटलांटिक, तो यहाँ अटलांटिक महासागर दिखाया गया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। अब आइए, अब इसमें देखते हैं, इसके बाद अटलांटिक के पूर्व में, अटलांटिक महासागर के पूर्व में 2 महाद्वीप हैं, यूरोप और कौन से, अफ्रीका। ठीक है, ये कैसे हैं, उठे हुए क्षेत्र हैं। तो उठे हुए क्षेत्र को किस पे दिखाएंगे आप, एज पे दिखाएंगे, मतलब इस टेट्राहेड्रल में जो उठा हुआ क्षेत्र है वो ये है,
तो यहाँ पे यूरोप दिखाया है, यहाँ पे क्या दिखाया है, अफ्रीका दिखाया है, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका के बाद आता है हिंद महासागर, ये इसके बाद ये आ रहा है हिंद महासागर, ये धंसा हुआ क्षेत्र है। और हिंद महासागर के बाद इधर ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप है, जो कि कैसा क्षेत्र है, उठा हुआ क्षेत्र है। तो अफ्रीका और यूरोप और अफ्रीका को एज पे दिखा दिए, फिर यहाँ पे दिखा दिए हिंद महासागर को, ठीक है। और हिंद महासागर के बाद यहाँ पे एशिया और किसको दिखा दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो तीन जो एज हैं उस पे तीन महाद्वीप के ग्रुप हैं। पहला एज उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, दूसरा एज यूरोप और अफ्रीका, तीसरा एज एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऐसे ही इधर के जो तीन फेस हैं उसमें तीन महासागर दिखाए हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, फिर उसके बीच में साउथ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका अमेरिका, फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर यूरोप और अफ्रीका, फिर उसके बाद इंडियन ओशन, ठीक है। तीन ओशन ये हो गए। इसमें सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है। क्या है, आर्कटिक महासागर। यही चार महासागर हम आपको बताए थे कल भी नाम, यही प्रमुख चार महासागर हैं। तो सबसे ऊपर जो आर्कटिक ओशन है उत्तरी ध्रुव पे, उसको आपने कहाँ दिखाया है, यहाँ दिखाया है। ये ऐसे रखने को बोले हैं ना, ऐसे। तो ये सबसे ऊपर जो है आर्कटिक ओशन है, ये फ्लैट है ना, तो इस पे हमने बताया है कि महासागरीय क्षेत्र को आप फेस पे दिखा रहे हैं, फ्लैट जो फलक है, तो ये महासागर। तो आर्कटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, चार महासागर हो गए, सारे महाद्वीप हो गए। अब ये जो वर्टेक्स हैं इन पे देखते हैं, शील्ड। तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना, उसके सबसे उत्तरी भाग पे है ना, सबसे उत्तरी भाग पे पठार हैं, शील्ड हैं, जो पुराने चट्टानों से बने हैं। जब पृथ्वी की शुरू में क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, तो वहाँ पे दो शील्ड है, लॉरेंसियन शील्ड और एक है कैनेडियन शील्ड। कनाडा है ना वहाँ पे, कैनेडियन शील्ड और लॉरेंसियन शील्ड कहाँ पे है, सबसे इधर आप कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम उत्तर में, उत्तर पश्चिम में है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र में, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सी शील्ड है, लॉरेंशियल शील्ड और कौन सी, कैनेडियन शील्ड। ऐसे ही दूसरी जो शील्ड है वो यूरोप वाले क्षेत्र पे है, यहाँ पे यूरोप, ठीक है ना, यूरोपीय क्षेत्र पे अंगारा और है स्कैंडिनेवियन या बाल्टिक। आप लोग बाल्टिक सी का नाम सुने होंगे, बाल्टिक कुछ कंट्रीज भी हैं जो बाल्टिक सी के किनारे हैं, ठीक है। तो इसको कल नाम याद पता करके आइएगा, है ना, मैप में देख के कि बाल्टिक सी कहाँ पे है, लिख लीजिए उसको, बाल्टिक सागर कहाँ है, बाल्टिक सागर कहाँ है, और बाल्टिक देशों के नाम, बाल्टिक सागर कहाँ है और बाल्टिक देशों के नाम, ठीक है। चलिए, तो यूरोप वाले क्षेत्र पे कौन से शील्ड हैं, अंगारा, बाल्टिक, ठीक है ना। तो ये जो कोने हैं ये महाद्वीपों के ही कोने हैं, उत्तरी भाग वाले, है ना। चार शील्ड हैं, तो एक हो गया जो उत्तरी अमेरिका के पास है कनाडियन या लॉरेंसियन शील्ड, जो यूरोप वाले क्षेत्र पे है अंगारा या बाल्टिक शील्ड, और जो यहाँ पे है एशिया वाले शील्ड, एशिया वाले क्षेत्र में है, उसको क्या कहते हैं, साइबेरियन शील्ड। साइबेरिया एक क्षेत्र भी है जो रूस का क्षेत्र है, बहुत ठंडा क्षेत्र है, वो साइबेरियन शील्ड वहाँ पे पाई जाती है, ठीक। और सबसे नीचे कौन सी शील्ड होगी, अंटार्कटिका की शील्ड। अंटार्कटिक एक शील्ड है, ठीक है ना, वो बहुत पुरानी चट्टानें हैं। पहले माना जाता है कि सब कुछ अंटार्कटिका से ही जुड़ा हुआ था, फिर ये समय के साथ अलग होते गए हैं, ठीक है ना। तो अंटार्कटिका कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव है, ये वाला पोर्शन, ये आप वाइट वाइट देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। वाइट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। ये अंटार्कटिका शील्ड जो है इस तरह से है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इस तरह से अपने चीज़ों को दिखाया है। तो आपको जो इमेज बनानी होगी ना, वो कुछ इस तरह से बनानी होगी, वो आप ऐसे तो बनाएंगे नहीं। बहुत ही बेकार है ये तो।
इसमें इमेज कुछ आपको इस तरह से बनानी होगी। जैसे आप एक पहले ट्रायंगल बना लेंगे, ये जो एज है इस पे किसको दिखाएंगे? महाद्वीपों को दिखाएंगे, ठीक है ना। और 3D में दिखाने के लिए ये, ठीक है, ये कुछ इस तरह से ऐसे, ये जो कोना है ये सबसे ये वाला शील्ड है, मतलब अंटार्कटिक शील्ड है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद